श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर मार्गशीर्ष महीने का अमावस्या पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शनिवार है मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मार्गशीर्ष अमावस्या है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मार्गशीर्ष माह मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष महीने का अमावस्या के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसी आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए तो उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मार्गशीर्ष अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, साल में जितनी अमावस्या आती है उन सारी अमावस्या में मार्गशीर्ष अमावस्या जो होती है यह सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, और मार्गशीर्ष का महीना समर्पित होता है महादेव को, जो कि देवों के भी देव है। अब देवों के भी देव महादेव जिसके साथ होते हैं, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और शत्रुओं से अगर आपको छुटकारा पाना है, शत्रुओं से अगर मुक्ति पानी है, नजर दोष से छुटकारा पाना है, धन से जुड़ी को बिल्कुल जीवन से दूर करना है, तो इस उपाय को जरूर करें मार्गशीर्ष अमावस्या पर, और बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर किस तरह से आपको 7 दाने काली मिर्च के अपने घर में जलाने हैं और इस उपाय को किस समय करना है। अब देखिए, जितने भी लोग अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रु आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको पैसे की कमी हो रही, आपके जीवन में दुख बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो शत्रु होते हैं, एक शत्रु कौन से जो सामने से वार करते हैं, और एक शत्रु वो जो पीछे से वार करते हैं, जिन्हें हम गुप्त शत्रु बोलते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु है या कोई व्यक्ति सामने से आपका शत्रु है और उसने आपके जीवन को पूरी तरह से खराब कर दिया है, आप अपने जीवन में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हमेशा आपको अपने शरीर में आलस महसूस होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो ऐसा समझिए यह उपाय अब आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। क्योंकि उपाय को करने से नजर दोष भी जो है आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो देखिए, आपको करना क्या है। काली मिर्च के साथ ऐसे दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। एक भी दाना इसमें आपको टूटा हुआ नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा बड़ा ही दीपक लेंगे। 7 काली मिर्च के दाने उसी दीपक के अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे से कपूर के 2 टुकड़े रख देंगे उसी काली मिर्च के ऊपर पर। अब यह 7 काली मिर्च के दाने आपको मार्गशीर्ष अमावस्या की रात में, यानी जब सूरज छिप जाता है, उस समय अपने घर के किसी भी कोने में रखकर इसे जला देना है। घर में आपके एक कमरा है, 2 कमरे, जितने भी कमरे हैं, किसी भी कमरे में इसको आप कर सकते हैं। घर के किसी कोने में इस दीपक को रखेंगे जिसमें काली मिर्च के दाने रखे हैं, 2 कपूर रखे हैं, और इसे आप जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जलाने के बाद जो उसकी राख होगी पानी में मिलाकर उस किसी पेड़ पौधे में आपको डाल देना है। दूसरे दिन इसकी राख को पेड़ पौधे में आपको डालना है, उसी दिन नहीं डालना है। इस उपाय को मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा है। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
बस जब यह काली मिर्च के दाने आप जलाएं तब आपको महादेव का ध्यान करना है। महादेव से कहना है कि हे महादेव, मेरे जितने भी शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हो गए, सामने के शत्रु हो गए, उन सब से मुझे छुटकारा दिला देना और मेरे जीवन में सुख भर देना। तो देखिए, आपके शत्रु अगर ऐसा कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख बढ़ रहे थे, पैसे की कमी हो रही थी, तो ऐसा समझ लीजिए कष्टों से छुटकारा मिल जाता है जब आप इस उपाय को करते हैं। अमावस्या जितनी भी होती है, आप किसी भी अमावस्या पर इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या जो होती है, यह मार्गशीर्ष की अमावस्या होती है, तो इसमें महादेव की कृपा आपको मिलती है। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, आप जरूर करें। आप जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको विशेषकर जरूर करना चाहिए। अब दूसरा उपाय लोगों को करना है जो शनि की पीड़ाओं से बहुत परेशान है, जिनको शनि दोष ने परेशान कर रखा है। देखिए, कुंडली में शनि की 7.5 हो गई, शनि ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो व्यक्ति के जीवन के दुख कभी कम नहीं हो पाते हैं। अब जीवन से अगर शनि दोष को दूर करना है, शनि की पीड़ा को शांत करना है, तो आप इस उपाय को कर ले, बड़े से बड़ा शनि दोष भी दूर होगा और शनि देव की कृपा आपको होगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इसके अंदर या तो 11 रखने हैं, या 21 रखने हैं, या 51 रखने हैं। एक काले रंग के कपड़े में 11 काली मिर्च रख लेंगे। जितने भी रुपए आपने लिए हैं वो रुपए रख लेंगे, छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब अमावस्या के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको इसे दे देना है। इस उपाय को जो व्यक्ति लेता है, शनि की पीड़ाएं जो होती है वह शांत हो जाती है, शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके भाग्य में जितने दुख लिखे गए हैं, ना जो भी दुख खा रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप शनि की पीड़ा को भी शांत कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय को करके अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय मार्गशीर्ष अमावस्या का बहुत ही बड़ा और उत्तम उपाय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह तीसरा करने से आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया, ऐसी सारी चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन में वृद्धि होती है, पैसा प्रतिदिन आपका बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है और अपने भक्तों के जीवन से भी निर्धनता है, धन की कमी है, पैसे की कमी है, उसे दूर कर देती है। अब देखिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी तो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है 5 का एक सिक्का, उसे अच्छे से आपको साबुन सर्फ से साफ कर लेना है। फिर इस एक के सिक्के के ऊपर आपको अच्छे से हल्दी का लेप लगा देना है। पीसी हुई हल्दी लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे, पानी डालेंगे और हल्दी गाढ़ी गाढ़ी घोलकर इस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी लगा देनी है। अब ये एक का सिक्का आपको श्री हरि विष्णु के सामने रखना है। आपके घर के मंदिर में अगर श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति ना हो, प्रतिमा ना हो, तो आप फोन में फोटो निकाल के भी रख सकते हैं, है ना, फोन में निकाल लें। श्री हरि विष्णु की तस्वीर, अब रब का सिक्का रख देंगे, एक देसी घी का दीपक जला देंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3 हरी इलायची रखनी है। अब अच्छे से आपको श्री हरि विष्णु का पूजन करना है, देसी घी का दीपक जलाना है और अगले दिन आपको क्या करना है कि जो 3 हरी इलायची है और रब का सिक्का जो आपने हल्दी से लगाकर रखा था, हल्दी जिस पर लगाई थी, ये दोनों चीजें आपको एक छोटी सी पोटली में बांध लेनी है। लाल रंग का कपड़ा ले लें या पीले रंग का ले लें, उसमें बांध लेंगे और आप यह 3 हरी इलायची और एक हल्दी वाला सिक्का, इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से ना तो आपके पास धन की कमी रहती है, ना आपके भाग्य में कमी आती है। मतलब बहुत सारे लोगों का जो भाग्य कमजोर हो जाता है, भाग्य में निर्धनता लिखी होती है, भाग्य में दुख लिखे होते हैं, इस उपाय को करने से भाग्य में लिखा हुआ जो है ना, जो दुख कष्ट तकलीफ लिख गए हैं, वह तक श्री हरि विष्णु बदल देते हैं। मां लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसी कृपा करती हैं कि धन को लेकर तो कभी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है। तो 30 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष महीने का शनिवार,
मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। इससे उत्तम उपाय आपको मिलेगा नहीं, धन बढ़ाएगा भी, धन लाएगा भी, क्योंकि यहाँ पर हल्दी आपने ले ली जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। साथ ही साथ आपने इसमें सिक्का ले लिया है ना, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न कर देगा। हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रसन्न कर देगी। हरी इलायची जहाँ होती है वहाँ बहुत तेजी के साथ पैसा बढ़ता है, धन आता है, तो बहुत उत्तम उपाय है। आप इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, ये पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।